हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 17 अक्टूबर। लेट्स दिल की डील। 2 and 3 बेड रेसिडेंसी 75 लाख 1.4 CR। कितना स्क्वायर फीट है। हमें घर देखना है वैसे। फिलहाल तो काफी ज्यादा बजट है इनका। बजट के ऊपर जा रहा है। चलो। तो वर्ल्ड कोलंबिया पार्स प्रो इसराइल प्रोफेसर माइट इटली रिपोर्ट्स बांग्लादेश इजिप्शियन migrants to Albania under New Deal. Israel steps up attacks across Lebanon may among 25 killed. Nigerian Petrosyanka Zelensky victory plan aims to end war with Russia next year. Oil party defense him as billionaires land gift. Australia increase for buying 2.9 million home. Indian Express. Omar takes charges Jammu के CM says won't let Jammu feel they don't have a voice. India Pak open window cricket on table. ICO में आ गए ना। External Affairs Minister S Jaishankar जी. Congress stays out of government but keeps option open. CRT. Strategy linked to northern outpost among five Ladakh stretch. ये क्या है चलो देखते हैं मैप। वाइल्ड लाइफ बोर्ड गिव्स गो हेड टू डिफेंस मिनिस्ट्री प्लान। क्या क्या है इधर। काराकोरम पास है ये दिख रहा है। दौलत बेग ओल्डी। ये सासरला गलवान वैली ये ले दुर्बुक श्रीनगर जम्मू कश्मीर ये ले लद्दाख सॉरी। ले तो है ही। स्ट्रेटेजिक लिंक टू नॉर्दर्न आउटपोस्ट। तो ऊपर की पोस्ट। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ has cleared 5 key road stretches for passing through Karakoram Wildlife Sanctuary along the line of actual control, including on a route to Dolak Beg Oldie, the country's northernmost military outpost in Ladakh. ये है नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री आउटपोस्ट है हमारा। ठीक है। द रोड स्ट्रेचेस क्लियर्ड बाय एनबीडब्ल्यू इंक्लूड लिंक रोड चिशुल लुकुंग टू थकुंग पोस्ट। ठीक है। इसमें नहीं दिया लिंक रोड दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी। दुर्बुक शोक भी इधर की इधर तो है। और ये क्या है लास्ट में। बेग ओल्डी इधर तक है। इधर तक है ये रोड कर रहे हैं। ठीक है। चलो ट्रेड डेफिसिट एट 5 मंथ लोएस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सर्च गोल्ड इंपोर्ट्स डिप। चलो अच्छी बात है ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या। टोटल हम। डेफिसिट मतलब क्या रहता है पहली बात तो ये बताता हूँ। डेफिसिट मतलब क्या अभी थोड़ा ओपन स्पेस चलो एक सेकंड। चलो ओपन स्पेस नहीं है ना चलो ठीक है कोई नहीं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए। आपने खर्चा किया 120 रुपए। अभी ये 20 रुपए कहाँ से आए। तो आपने किधर से उधार लिया या फिर कुछ भी करके आपने किधर से तो कुछ जुगाड़ करके 20 रुपए खर्चा किया। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है तो ये होता है डेफिसिट। मतलब क्या जितना आप रेवेन्यू आर या फिर आपके पास कितना है और कितना खर्चा कर सकते हो उससे अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है मतलब नेगेटिव में जा रहा है आपका बैलेंस तो वो होता है डेफिसिट। तो अभी ट्रेड ट्रेड मतलब क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है या इम्पोर्ट हमारा ज्यादा है। तो हमारा इम्पोर्ट सबसे ज्यादा है ठीक है इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। तो जैसे अभी अभी इन्होंने क्या बोला है ट्रेड डेफिसिट लोअर्स है ना। किधर गया। हाँ 5 मंथ लो हो गया हमारा 5 महीने से सबसे लोएस्ट हमारा अभी है। मतलब क्या एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है इधर गया ये किधर गया हाँ एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। इंपोर्ट घट रहा है क्योंकि हमारा गोल्ड का इंपोर्ट कम हुआ है। गोल्ड और पेट्रोलियम हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट में आता है। गोल्ड भी नहीं है हाँ गोल्ड है वैसे और पेट्रोलियम सबसे ज्यादा है। एक्सपोर्ट में हमारा सर्विसेज अच्छे तगड़े हैं। ठीक है। तो वही वही न्यूज़ थी। कितना लो है लो ऑफ 21 बिलियन। लो भी देखो कितना है $21 बिलियन है। कंपेयर टू 10 मंथ है हमारा $30 बिलियन था अगस्त में। ठीक है अभी कम हुआ है। अभी क्यों हुआ है तो ये इधर दिया रहेगा किधर ना किधर तो। राइज इन इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स किया हमने रशिया और यूरोप के लिए। पर मिलिट्री स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सच एज मोबाइल फोन्स टू द यूएस एंड एडेड टू टोटल एक्सपोर्ट्स। सर ठीक है इन आईसीसी रिपोर्ट ऑन डॉक्टर्स कंप्लेंट अगेंस्ट एमएस स्टोलन कंप्लेंट फाइल्ड। साउथ दिल्ली फ्लैट इज सेट टू गेट एन एलिफेंट ऑल द वे फ्रॉम आसाम। ये थोड़ा बड़ा करता हूँ ऐसा नहीं दिखेगा पहले। हेडलाइन से अंदाजा लग जाता है। बाद में आपको एक बार ग्लिम्स भी कर लिया कि भाई है क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टू टेरर जयशंकर टेक्स स्वाइप एट चाइना एंड पाकिस्तान। बोला ना। ये जो है पर्सनैलिटी ये उधर जाके दोनों की खींचने वाले हैं। ठीक है। अभी थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ा सा रफ टाइप में हो सकता है मेरा। पर उतना मैं इतना डिप्लोमेट तो नहीं हूँ कि इतने अच्छे शब्द इनके लिए तो कहूँ। पर ठीक है हम डिप्लोमेट्स होने वाले आगे जाके तो थोड़ा सा हमारा जो टोन है सॉफ्ट टोन रहना चाहिए। मेरा थोड़ा सा कभी कभी हार्श हो जाता है। ठीक है। इफ ट्रस्ट इज लैकिंग और कोऑपरेशन inadequate if friendship has fallen short and good neighborliness
इज मिसिंग समवेयर, देयर आर श्योरली रीजंस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड कॉजेज टू एड्रेस। देखा, इन्होंने बोला था इफ यू फास्ट फॉरवर्ड के आर्टिकल बहुत सही रहते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स तो इतना एकदम ऐसे स्वैग वाले रहते हैं। टेम्पर इन साउथ दिल्ली फ्लैट इज सेट टू गेट एन एलिफेंट ऑल द वे फ्रॉम आसाम। वाह, क्या शौक है। ये देखिए हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखिए। ये दिख रहा है नीचे की लाइन, ये क्या है, एक्सपोर्ट्स है हमारे, ठीक है। और इम्पोर्ट्स देखिए हमारे ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया, इसलिए डेफिसिट इतना है हमारा, इतना हम बाहर से या फिर जो हो सकता है उतना उधारी लेके हम चुका रहे, इन शॉर्ट, या फिर दूसरे जिधर सरप्लस है उधर से लेके हम ये भर रहे गैप। SCRT स्टोलन, ये सेकंड पेज है ना, ये आगे सारस बाग है नहीं। हाँ सारस बाग है ये। कोजागिरी पूर्णिमा थी वेनसडे को। आज क्या है, थर्सडे। यंगस्टर्स हॉग मेट्रो लिफ्ट फॉर सीनियर्स एंड डिसेबल्ड पर्सन्स। Second accused, Indigo Biotech firm is first in India to develop biodegradable spaced bioplastics. ठीक है। एनसीपी पुणे चीफ threatens to step down from post. Zarangi vows to expose Fadnavis game plan against Maratha community on October 20. Everyone wants Jayant Patil to rebuild Maharashtra. Crafted to perfection. एनसीपी leader Mahayuti. Student loses lakhs. आपको एक स्टोरी सुना तो आज, अकबर बिरबल की स्टोरी है, ठीक है। तो एक कारीगर रहता है, क्राफ्ट्समैन या फिर आर्टिस्ट, ठीक है। उसकी पेंटिंग्स बहुत ही बेहतरीन रहती है, बहुत ही बेहतरीन एकदम, मतलब MF हुसैन को टक्कर देने वाली। तो वो क्या करता है, एक पेंटिंग लगा देता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई क्यों कमियां निकालेगा, ठीक है। एक पेंटिंग लगा देता है पब्लिक में, और बोलता है कि किधर क्या कमी रह गई वो बता देना, ठीक है। ये पेंटिंग बना देता है और पब्लिक में लगा लेता है। और वो पूछता है भाई अभी ठीक है पब्लिक आ रहे, और उनको बोलता है कि भाई जिधर भी तुम्हें लग रहा है उधर से क्रॉस मार्क कर लो। तो ठीक है बोलते हैं, पब्लिक आता है, क्रॉस मार्क करने लगते हैं, पूरे पेंटिंग पर क्रॉस मार्क आ जाते हैं। उसका मोरल ही पूरा गिर जाता है, उसे लगता है एक भी नहीं लगेगा। फिर बीरबल जी के पास जाता है, ये बोलता है कि फिर देखिए मेरा वजूद ही क्या फायदा, क्या इतना अच्छा पेंटर होने के बाद भी लोग इतने कमियां निकाल रहे। तो बीरबल बोलता है ठीक है दिखाओ पेंटिंग। वो बोलता है और एक पेंटिंग बनाओ, ठीक है। और एक पेंटिंग बनाओ और ये रग लगा दो, और उसके नीचे लिखना जहां आपको गलती लग रही है ना, तो वहां उससे बेटर कैसा हो सकता है वो बता देना, ठीक है। और तभी क्रॉस मार्क करना, और उधर कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो बता देना। तो एक भी मार्क नहीं आता है। तो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसमें, कि देखिए दूसरों के, मतलब क्या बोलते हैं, गलती निकालना आसान रहता है, ठीक है। गलती भी नहीं बोल सकते, कि इन द सेंस दूसरे को नाम रखना ईजी रहता है। अभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा सा मेरे साइड में आता हूँ, मेरी इतनी मेहनत रहती है, फिर भी डिसलाइक्स आते रहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। अगर डिसलाइक कर भी रहे हो ना, जो जो कोई भी रहेगा, मुझे तो लग भी नहीं रहा है ये सुन भी रहेगा नहीं, ठीक है। डिसलाइक्स अगर कर भी रहे हो ना, तो मुझे बता देना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं। अगर आपको वो शब्द नहीं पता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब क्या, क्रिटिसाइज करना ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर क्रिटिसिज्म के साथ साथ ये भी बताओ कि क्या सुधार किया जाए, ताकि मैं उस लाइंस पर हमें इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है। जो भी इंप्रूवमेंट रहेंगे, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी मैं और इंप्रूव कर सकूँ। कमेंट सेक्शन या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है, लगा तो लिख लो, 7028472710। ये लगा तो नंबर है, इस पर मैसेज कर देना जो भी इंप्रूवमेंट रहेगी, अगर कमेंट नहीं करना है तो। चलो ठीक है। ओबीसी कार्ड एज कांग्रेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट इन द कंट्रोल बेल्ट, वही चल रहा है अभी तो, लाड़की बहन योजना इज गेम चेंजर। ठीक है, स्टेट सीईओ, MBA, टू पेंटर्स इनविजन मिक्सिंग ओल्ड विथ न्यू एक्सप्लोरिंग द बियॉन्ड PCMC। नहीं है इतना खास, जनरली डायरेक्ट, वैसा देखा जाए तो डायरेक्टली हमें इधर ही आना चाहिए, पर फिर भी एक आध न्यूज अगर निकल जाती है तो हो सकता है। MSP फॉर रबी क्रॉप्स फॉर विच 6% राइस। ठीक है, MSP बढ़ दे। अभी MSP होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी ये थोड़ा पढ़ते हैं हम, ठीक है। MSP होता क्या है मैं बताऊंगा ऊपर ऊपर, पर उसमें कुछ इतना मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। MSP अभी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस है, अब आपको पता रहेगा क्या होने वाला है तो समझ सकते हो, पर अच्छी बात है, फार्मर्स लोगों के लिए अच्छा रहता है ये। MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट। अभी नाम नाम में समझ में आ रहा है, कम से कम इतना सपोर्ट तो देना चाहिए गवर्नमेंट ने। अभी क्या सपोर्ट देंगे अभी हम देखते हैं। अभी एक गारंटेड अमाउंट रहती है जो फार्मर्स को दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, जब ये प्रोड्यूस खरीदते हैं। अभी क्या होता है, जब हम फसल करते हैं, ठीक है, फार्मर्स लोग फसल करके काट के लेके आते हैं बाजार में, तो मार्केट में क्या रेट चल रहा है समझो। अभी मुझे आइडिया नहीं इतना, फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर समझ लो, 1 किलो गेहूं का वेट समझो, 1 किलो का गेहूं, मेरे को आइडिया नहीं है, फिर भी मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, 50 पर केजी चल रहा है। अभी उसको क्विंटल और ये पूरा 100 किलो तक कर लेना, तो समझो अभी इसमें, अच्छा इधर मार्किंग ही नहीं कर सकते क्या, चलो कोई नहीं, इधर मार्क नहीं कर सकते। एक सेकंड, थोड़ा सा ये नीचे थोड़ा ब्लर हो जाएगा, पर थोड़ा संभाल लेना। तो समझ लीजिए ये 15 किलो है, ठीक है, पर केजी 15 किलो है, एक, सॉरी
15, क्या चल रहा है मेरा, एक सेकेंड, 50 रुपीज पर केजी चल रहा है। मार्केट में रेट चल रहा है समझो 40 रुपीज। ठीक है। इसने खर्चा विर्चा करके फार्मर्स ने, इनको मिलना चाहिए था 50 रुपीज, पर मार्केट में रेट चल रहा है 40 रुपीज। अभी गवर्नमेंट क्या, अभी इनको तो लॉस हो जाएगा ना, इतनी मेहनत करके ये ला रहे हैं, पूरा फसल वगैरह काट के ये सब करके। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, मैं खरीदी कर लूंगा 50 रुपए में, अगर इसके नीचे अगर जाता है तो ठीक है, 50 रुपए के नीचे जा रहा है तो मैं खरीदी कर लूंगा, मतलब गवर्नमेंट बाय करेगा, उससे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर एक, अभी कितने इसमें क्रॉप्स आते हैं, तो 22 क्रॉप्स आते हैं, ये याद रखना। 22 क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट इशू करता है एमएसपी, और ये रिकमेंड कौन करता है, तो सीएसीपी एक बॉडी है। ठीक है। सीएसीपी क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो वो इशू करता है, उतने ये दिख रहे हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी ये करता है। इसमें सब अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, मार्केट प्राइस, ट्रेंड और वगैरह सब मिलाकर उनकी एक प्राइस निकाली जाती है कि भाई अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो उसको लॉस हो जाएगा, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होना चाहिए, उसके लिए एमएसपी घोषित किया जाता है। इधर तक क्लियर है आपको? इसका ये रबर किधर है, हाँ ठीक है। तो ये बात है। अभी हम देखते हैं आर्टिकल क्या है। वैनिशिंग पे नहीं करते हैं, बार बार रब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एमएसपी क्या है, जैसे मैंने बोला गारंटेड अमाउंट है, मतलब ये मिलना ही मिलना है, कौन से क्रॉप्स को वो आगे हम देखेंगे। अरे यार ये थोड़ा प्रॉब्लम ही है, ये नीचे नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं। एमएसपी रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन द सीएसीपी विच कंसीडर्स, ये मैंने जैसे बताया, सीएपी, सीएसीपी इज एन अटैच, ये किसके अंडर आता है सीएसीपी, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये इंपॉर्टेंट है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ये फाइनल डिसीजन लेता है लेवल ऑफ एमएसपी, अप्रूव, इन शॉर्ट अप्रूव कौन करता है, ये रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ये बॉडी जो है रिकमेंड करती है ये प्राइस होना चाहिए, अप्रूव, फाइनल अप्रूवल कौन करते हैं, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एमएसपी इज एम्ड रिमेटेड परसिस्ट टू ग्रो फॉर देयर प्रोडक्शन इंक्रीजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही क्रॉप के ऊपर, अभी वीट और राइस पर जनरली पहले लगता था, ठीक है एमएसपी, तो ये अभी इनके ऊपर ही पैसे मिल रहे हैं, तो बाकी के क्रॉप्स क्यों उगाएंगे, सही है ना, तो इसलिए इन्होंने वैरायटी ला ली कि ये देखिए 22 क्रॉप्स रख दिया, इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा अभी उसमें भी अलग अलग इश्यूज है, वो भी देखेंगे हम। अभी क्रॉप्स कौन से 22 क्रॉप्स है, उसमें से कौन से 14 क्रॉप्स जो रहते हैं वो खरीफ के रहते हैं, 6 रबी के रहते हैं और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स रहते हैं। तीन प्रोडक्ट, 3 काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है इसमें, ए टू प्लस एफ एल और C2। ये इतना मतलब कर सकते हो याद, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना चाहिए हमें, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा अंदर तक पूछने की कोशिश कर रहा है। अभी ए टू में कौन से कॉस्ट कवर होते हैं, कवर्स ऑल पेड कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश एंड काइंड ऑन सीड्स। अभी कौन से कॉस्ट इसमें आते हैं, ए टू मतलब क्या, जो फार्मर ने डायरेक्टली कैश या काइंड जैसे भी दिया रहेगा, किस पर, सीड्स पर, फर्टिलाइजर पर, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर, लीज्ड इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन और बहुत सारे रहते हैं इसमें। एफएल प्लस, अभी ए टू प्लस एफएल क्या रहता है, ए टू प्लस इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एन अनपेड फैमिली लेबर। अभी अनपेड फैमिली लेबर क्या रहता है, इसमें दिया रहेगा, मेरे सबसे नीचे दिया रहेगा। ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में। C2 का रहता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर्स इन रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फॉर ओन लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ऑन टॉप ऑफ ए टू प्लस एफएल। एक बात याद रखना, इतना डिटेलिंग में नहीं जाएगा कि ए टू प्लस एफ एल क्या रहता है, ए टू क्या रहता है, इतना याद रखना, ए टू प्लस एफ एल और C2 रहते हैं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है। इतना याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा माइनर मतलब टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है। अभी पहली बात तो ये पहला सवाल आना चाहिए कि ये जरूरत ही क्या थी। ठीक है। तो पहली बात, जरूरत क्यों थी, तो पहले ड्रॉट्स आए थे, ट्विन ड्रॉट्स बोलते हैं। तो 2014 और 2015 में फोर्स द फार्मर्स टू सफर फ्रॉम डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइस। ड्रॉट आने की वजह से जो दाम था क्रॉप्स का, वो बहुत बुरी तरह गिर गया था और इसलिए उनको नुकसान होने लग गया था। प्लस और एक शॉक आ गया डिमोनेटाइजेशन का और जीएसटी का, उससे भी जो इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी, तो वो भी गिरने लग गई थी। तो इसकी वजह से जो मेन रीजन था, इनकी वजह से थोड़ा सा एमएसपी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये पूरा इसमें बता दिया है चार्ट में। एमएसपी क्या है, रेटेड विच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एटलीस्ट 1.5x द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय मतलब इन शॉर्ट 1.5 गुना ज्यादा रहता है जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है उनसे। समझो 100 रुपये किया तो 1.5 गुना कितना रहेगा बता देना, 150 हो जाएगा। ठीक है। डबल किया तो 200 हो जाएगा, 1.5 मतलब 150 हो जाएगा। हम्म, अभी 22 मैंडेटेड क्रॉप्स कौन से अभी वो देखते हैं हम। 7 सीरियल्स कौन से, पैडी, व्हीट, बार्ले, जवार, बाजरा, मेज और रागी। 5 पल्सेस कौन से, ग्राम, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। 7 ऑयल सीड कौन से, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें से कौन सा क्रॉप को एमएसपी दिया नहीं जाता है, उसमें कॉफी ऑप्शन था, यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2020 या 22 का है ये, मेरे हिसाब से 2019 या 20 का है। अभी रिकमेंडिंग एमएसपी, अभी इसमें अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, वो हमने देखी है, ए टू प्लस एफ एल वाला, ये भी सेक्शन देख लिया, A2+FL, C2 है ना, हाँ C2 ही है। अभी कंसर्न्स वो अभी हम बाद में देखेंगे। इन शॉर्ट ये समझ में आ गया एमएसपी होता क्या है। तो अभी बोल रहे हैं कि एमएसपी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी के ये निकाल देते हैं, चलो।
अभी आते हैं न्यूज़ पर। अच्छा है। अरे 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 अरे, हैंग हो रहा है। चलो कोई नहीं। सीपीईसी। सीपीईसी क्या है पता है? सीपेक बोलते हैं इसे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आवर लाइफलाइन। सीपेक क्या है, चलो देख ही लेते हैं अभी। ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में। C2 का रहता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर्स इन रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फॉर ओन लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ऑन टॉप ऑफ A2+FL। एक बात याद रखना, इतना डिटेलिंग में नहीं जाएगा कि A2+FL क्या रहता है, A2 क्या रहता है। इतना याद रखना, A2 A2+FL और C2 रहते हैं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है। इतना याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा माइनर मतलब टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है। अभी पहली बात तो ये पहला सवाल आना चाहिए कि ये जरूरत ही क्या थी। ठीक है, तो पहली बात जरूरत क्यों थी, तो पहले ड्रॉट्स आए थे, ट्विन ड्रॉट्स बोलते हैं। तो 2014 और 2015 में फोर्स द फार्मर्स टू सफर फ्रॉम डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइस। ड्रॉट आने की वजह से जो दाम था क्रॉप्स का, वो बहुत बुरी तरह गिर गया था, और इसलिए उनको नुकसान होने लग गया था। प्लस और एक शॉक आ गया डिमोनेटाइजेशन का और जीएसटी का, उससे भी जो इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी, तो वो भी गिरने लग गई थी। तो इसकी वजह से जो मेन रीजन था, इनकी वजह से थोड़ा सा एमएसपी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये पूरा इसमें बता दिया है चार्ट में। एमएसपी क्या है, रेटेड विच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एटलीस्ट 1.5x द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द, मतलब इन शॉर्ट 1.5 गुना ज्यादा रहता है जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है उनसे। समझो 100 रुपए किया तो 1.5 गुना कितना रहेगा बता देना। 150 हो जाएगा, ठीक है। डबल किया तो 200 हो जाएगा। 1.5 मतलब 150 हो जाएगा। हम्म, अभी 22 मैंडेटेड क्रॉप्स कौन से अभी वो देखते हैं हम। 7 सीरियल्स कौन से पैडी, व्हीट, बार्ले, जवार, बाजरा, मेज और रागी। 5 पल्सेस कौन से, ग्राम, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। 7 ऑयल सीड कौन से, ग्राउंडनट, रिपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें से कौन सा क्रॉप को एमएसपी दिया नहीं जाता है, उसमें कॉफी ऑप्शन था। यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2020 या 22 का है ये। मेरे हिसाब से 2019 या 20 का है। अभी रिकमेंडिंग एमएसपी, अभी इसमें अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, वो हमने देखी है। A2+FL वाला ये भी सेक्शन देख लिया। A2+FL, C2, C2 है ना? हाँ, C2 ही है। अभी कंसर्न्स वो अभी हम बाद में देखेंगे। इन शॉर्ट ये समझ में आ गया एमएसपी होता क्या है। तो अभी बोल रहे हैं कि एमएसपी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी के ये निकाल देते हैं, चलो। अभी आते हैं न्यूज़ पर। अच्छा है। अरे 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 अरे, हैंग हो रहा है। चलो कोई नहीं। सीपीसी। सीपीएसी क्या है पता है? सीपेक बोलते हैं इसे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आवर लाइफलाइन। सीपेक क्या है, चलो देख ही लेते हैं अभी। यूपीएससी लिखा, पाकिस्तान क्यों आ रहा है? जो चाइना का एक ये स्कीम है, स्कीम ही बोल रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक पार्ट है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी इसमें क्या करने वाले, चाइना वाले बहुत छाने पता है। ये हमें सराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये दिखा देता हूँ अभी। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। रफ स्केच बना रहा हूँ। ये हमारा इंडिया है, इधर चाइना है, हाँ। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्यों घेरने की कोशिश कर रहा है, हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि हमें, अगर हमने कुछ भी हलचल की या फिर हमारे को समझो इन फ्यूचर कुछ वॉर वगैरह होता है, तो हमें इजीली घेर के मार सके ये। इनडायरेक्टली यही प्लान रहता है, बस ये कोल्ड टाइप में रहता है। डेवलपमेंट के नाम पर ये दिखाते हैं कि भाई हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो ठीक है। तो सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम है, इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चल तो रहा है हमारे इंडिया को सप्रेस करने के लिए। अभी काशगर से लेके ग्वादर तक पोर्ट है, ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। यहाँ तक ये क्या करने वाले, एक कॉरिडोर बनाने वाले, कॉरिडोर इन द सेंस रोड टाइप की कनेक्टिविटी के लिए रोड बनाने वाले हैं। उससे क्या होगा, ये जो है, अरे यार, ये बार बार रब करने लगा, बैनिशिंग ही निकालना पड़ेगा। ये क्या है, स्मार्ट पेन रहने दो। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर एरिया है, तो वहां से लेके इन्होंने हमारे बिना परमिशन लिए हमारे को बोल रहे हैं कि भाई हम इधर से रोड बनाने वाले। इसलिए हम इनको इसको अपोज कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमारी सॉवरेंटी पे क्वेश्चन उठता है। ठीक है, आप समझ आ गया। ये चाइना से लेके पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर है मोटे मोटे तौर पर। और ये जैसे मैंने बताया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है, चाइना ने। इनका प्रोजेक्ट क्या है पता है? सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये इसमें मैप है या नहीं पता नहीं, मैप नहीं दिया है क्या, चलो कोई नहीं, इसमें दिया रहेगा, ये दिख रहा है। अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थोड़ा सा, अरे, वही खुला क्या?
हाँ ये, अभी चाइना का क्या प्लान है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बेल्ट इतना बड़ा बना रहा है, अभी यहां से लेके पूरा घूमकर सी रूट से, अंदर से, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक रोड इनिशिएटिव कर रहा है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, पूरा ग्लोबल ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ट्रेड वगैरह आसानी से हो सके, ठीक है। ये ट्रेड के नाम पर देखो इंडिया को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है ये, इधर इधर इधर। इंडिया के भाई भाई ने, अच्छा ये बांग्लादेश, बांग्लादेश को भी देखे ले लिया है इसने। तो इनका ये प्लान है, सिल्क एंड रोड इकोनॉमिक बेल्ट बोलते हैं इसे, सिपेक। अभी हम सिपेक की इधर आते हैं। 2013 याद रखना, और चाइना का है। ऐसा भी क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव किसका है, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो सिपेक वो था। अभी सिपेक गोइंग अहेड विथ इट, व्हाट आर द की टेकअवेज फॉर पाकिस्तान। अच्छा ये उधर उधर पाकिस्तान में चल रहा है हमारा, एससीओ हो रहे हैं ना, तो उसमें जरा चर्चा चल रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़े अच्छे से रखना याद। डिस्ट्रॉइंग ट्रस्ट, यूपी ऑर्डिनेंस ऑन फूड और एग्रेसिव एक्सपर्ट पॉल्यूशन पॉलिटिक, पॉल्यूशन प्योरिटी का चल रहा है अभी, ओ बाप रे, अभी भी प्रिंसिपल चल रहा है ये। अब मैनी कॉर्नर्ड फील्ड, महाराष्ट्र इलेक्शन विल शोकेस अ स्प्लिंटेड पॉलिटिकल बैटल, न्यूएंसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल बैटल, पॉलिटिक्स एंड गॉड्स, द बॉडी शॉप, इन्वेस्टिगेशन ऑफ किडनी ट्रैफिकिंग इज द रिमाइंडर दैट ग्लूकोज नीड टू बी प्लग्ड, अवेयरनेस ऑन ऑर्गन डोनेशन इंक्रीज्ड, स्पेशल फोर ए, यूरोपा क्लिपर मिशन, यूरोपा का क्लिपर मिशन ये क्या है अभी ये देखते हैं। सिंपल आएगा, क्लिपर मिशन किसके लिए था। ठीक है, इन्होंने तो यूपीएससी मेंस टाइप ही क्वेश्चन दिया है। देखिए मेरा मकसद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवाना है, भले वो कौन से भी ये अभी अलग अलग साइट्स में खोलता हूँ ना, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे को आर्टिकल दिख रहा है अच्छा ठीक ठाक दिख रहा है, तो उसके लिए मैं ये उठा रहा हूँ आर्टिकल। अभी इसमें से कुछ भी हो सकता है, इनका हो सकता है, इनका हो सकता है, या फिर इनका भी हो सकता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। इनके पॉपअप्स बहुत आएगा अभी। ये पहला है, और एक आएगा। चलो थैंक यू। अभी यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है, यूरोपा क्या है पता है, और ये अपना मून है, ठीक है, जुपिटर का मून है यूरोपा। ये नासा मिशन है, स्टडी करने के लिए जुपिटर का आईसी मून यूरोपा, ये दिख रहा है, ये यूरोपा है। खतरनाक है भाई। इतना ही याद रखना है बस, नासा का है, यूरोपा क्या है, जुपिटर का आईसी मून है। अभी इसमें क्या क्या है, कितना लंबा है, क्या है, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं ये। क्लियर है। साइंस सबसे इजीएस्ट पार्ट है, पता है आपको, बस देखो, यूपीएससी का मकसद यही रहता है कि भाई आप अवेयर रहे कि आपकी जो हैपनिंग्स हो रहे सराउंडिंग में, उसके बारे में आप सतर्क रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, और उसे उस नॉलेज को यूटिलाइज करें अपने आंसर्स में, बस। थिंग्स डोंट टर्न अप इन दिस वर्ल्ड अंटिल समबडी टर्न्स देम अप। क्या बात है। एज द वर्ल्ड वार्म्स एंड कूल्स, अच्छा ये इसका रहेगा, नॉट जस्ट द फॉरेन हैंड सोशियो इकोनॉमिक चेंज आल्सो ब्लेम टू बी सेक्स सिलेक्शन। जब पीसीपी एनटीटी रहेगा ये, इसमें नहीं रहेगा तो फिर कब रहेगा। ठीक है, नहीं ये वो अलग आर्टिकल है। 500 बिलियन अपॉर्चुनिटी पीएम टारगेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलाइज बाय रिफॉर्मिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट बिल्डिंग थ्राइव्स। अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पूछ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में पूछ सकते हैं, जीएस3 मेजरली तो पूछ सकते हैं इसमें मोटा मोटा तौर पर। अभी ये माइक्रो डिटेलिंग किया, कौन से टॉपिक्स में से ही आ सकता है। तो अभी ये आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी सीईओ ऑफ द कन्वर्जेंट इकोनॉमिक फाउंडेशन। देखते हैं आर्टिकल में क्या है। ये दो आर्टिकल्स नहीं है इतना खास, ठीक है, सब पॉलिटिक्स पे चल रहा है, तो देखते हैं अभी। अरे यार हैंग हो रहा है ये। चलो, लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ $500 बिलियन टारगेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय 2030। $500 बिलियन का टारगेट रखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। वी मस्ट अपलोड एंड सपोर्ट द एम्बिशन ग्रोथ, ठीक है, हाई एम रखना अच्छी बात रहती है, कभी भी याद रखना। भले वो हो ना हो, हम उसके करीब तो जाएंगे ना। जब तक हम स्टार के लिए एम नहीं करेंगे तब तक हम मून तक भी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। We must applaud and support the ambition growth in electronics manufacturing. For example, the Apple ecosystem alone exports 14 billion and employs 1.6 lakh people. At the same time, we must recognize that the ambition is audacious. India's entire manufacturing output in 2023 was roughly 660 billion, meeting the target. The government already realizes that much of this growth will have to be export led, sorry, as statement. देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में,
हमारा अच्छा खासा प्रोग्रेस है, पर हमारे को कंपटीशन भी है। कौन से बिगिनिंग से लेकर सिलिकॉन वैली, ठीक है, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और रिसेंटली शेंजन चाइना में, नॉर्दर्न की इकोनॉमिक रीजन वियतनाम में, ये कॉम्पिटेटिव रीजनल क्लस्टर है हमारे लिए। अभी इन इंडिया टू क्लस्टर्स इन रीजन्स लाइक तमिलनाडु में है, नोएडा में है, ये ग्रोइंग फास्ट है। नियरली 50% ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हमारे इधर से ही हो रहे हैं, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। श्री पेरम्बुदुर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, पर जैसे मुझे ठीक लग रहा है वैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। टू सस्टेन एंड एक्सिलरेट ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी नीड डीप एंड एम्बिशियस रीजन लेड रिफॉर्म दैट कैन क्रिएट manufacturing regions. Studying successful regions around the world reveals the three key factors for success: large size with anchor investors, customized regulations to suit export activity, and devolution of administrative power. ये तीन फैक्टर्स की वजह से ये सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो उसके वजह से हमें भी इसमें ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा अभी हमारे पॉलिसीज में। वी गो इनटू सम डिटेल ऑन ईच ऑफ दिस टू एक्सप्लेन व्हाई अ न्यू पॉलिसी शुड इनकॉर्पोरेट दिस फैक्टर्स। मैंने जैसे बताया, ये पॉलिसी हमारी इसके अंडर आनी चाहिए। लार्ज साइज इज एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। शेंजन चाइनीज रीजन विच ऑन एक्सपोर्ट 350 बिलियन, भाई साहब ये अकेले रीजन से 350 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लार्जेस्ट इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर हमारा कितना है? ढाई 250 भी नहीं है, 2.5 स्क्वायर किलोमीटर है हमारा। मतलब ये देखो 10% भी नहीं हो रहा है इसका, 10% 20 हो रहा है, 10% भी नहीं, 1% हो रहा है ऑलमोस्ट। तब भी हमारा इतना एक्सपोर्ट है। मतलब अगर हमने साइज बढ़ा दिया तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा हमारे लिए। ये एक पहला पॉइंट आता है कि साइज बढ़ाना चाहिए हमारे लिए। Large size helps in co-locating suppliers and buyers, which is important for ecosystem competitiveness. It also invest in large and efficient shared industrial infrastructure like effluent plants वगैरह, ठीक है। लोअर कॉस्ट फॉर एवरीवन। देखो जैसे हमारा साइज बढ़ेगा, ये सब अलग अलग प्लांट्स लगाने इजी होगी, प्लस रेस्टिंग फैसिलिटीज आएगा, प्लस कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाएगा सभी के लिए। एवरीवन फैक्ट्रीज, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज कैन एम्प्लॉय थाउजेंड्स। द फॉक्सकॉन फैक्ट्री इन श्री पेरुम्बुदुर हैज 21,000 वर्कर्स। देखो जैसे मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज भी आ जाएगी इसमें। ज्यादा अगर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा एम्प्लॉयज हम हायर कर सकते हैं। Large zones make it possible to have social infrastructure like worker housing, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रिक्रेशन। अभी जैसा लार्जर एरिया है उसमें स्कूल, हॉस्पिटल। अभी देखिए वर्कर्स का प्रॉब्लम क्या रहता है, अलग जगह काम करते हैं, इतना दूर जाके वो इधर आते हैं साइट पर, तो उनको ट्रैवलिंग कॉस्ट, इधर का खाना वगैरह, इनके बच्चों का स्कूल, देखो बारीक बारीक चीज़ इनको कंसिडर करनी पड़ती है। तो अगर बड़ा एरिया रहा तो इधर आजू बाजू स्कूल्स वगैरह रहेंगे, हॉस्पिटल्स रहेंगे, या फिर जो भी रहेगा वो अच्छे अच्छे सिस्टम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। Given the political difficulties and prohibitive cost of acquiring large tracts of land, it will be better to develop around existing electronic manufacturing regions. This would mean declaring a large, say 300 स्क्वायर किलोमीटर स्पेशल। अभी हमारा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, हाउसिंग, और इससे इतना बढ़ गया है कि हमें अभी जगह ही नहीं बची है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के जो रीजन है उसके आजू बाजू डेवलपमेंट चालू करना चाहिए। Special region incorporating existing factories and new parks. Within the zones, focus needs to be on attracting lead brands. Their partners as anchor investors in turn attract their downstream partners. To give a sense of the importance of scale, Shenzhen generates manufacturing employment for 4.6 million workers, an export of more than 300 billion. Mundra MNC electronic manufacturing रहेगा company just started and employs 5,000 workers. Large size and anchor investors alone will not be enough. This region need a regulatory environment. बस हमारा साइज बढ़ा के कोई भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, रेगुलेशन अच्छे होने चाहिए। To exports and comparable to the best manufacturing regions. Priority would be pro-employment labor laws, allowing longer shifts globally, competitive overtime, removing restrictions on employing women who make up a majority of electronic workers। ठीक है, लेबर प्रो लेबर लॉज लाने की जरूरत है बस। एक पॉइंट में अगर बताना चाहो तो उसमें अगर डिकोड मतलब और क्या बोलते हैं, और सिंप्लीफाई किया ये पॉइंट को, ये जस्टिफाई किया तो ये नीचे के पॉइंट्स आ जाएंगे पूरे। The other key area of customized regulation is taxation and tariffs. Electronics manufacturing requires movement of lakhs of components with designs changing frequently. Extremely specialized supply chain participants mean that much of this movement is cross-border even in countries with much greater value. Thus, all our competitors like Vietnam, China, etc. already allow foreign vendors or brands to manage component inventory seamlessly across borders. मतलब ये अभी अदर अदर की एरिया कौन सा है, कस्टमाइज्ड रेगुलेटरी मतलब टैक्सेशन और तारीफ, इसके ऊपर इन्होंने बात की है अभी के, कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह आ रहे तो उनके हिसाब से वो जो भी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कंपाउंड इन्वेंट्री सिमलेसली होना चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री जो है उनके हिसाब से होनी चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं। इसलिए इनका बिग पार्ट है। और विदाउट टैक्स और टैरिफ इंप्लीकेशंस, मतलब बिना टैक्स और टैरिफ इंप्लीकेशंस के बगैर उन्होंने किया तो अच्छे से हो जाएगा। हाउएवर करंट इंडियन टैक्स लॉज मेक इन्वेंट्री मैनेजमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज अनवायबल। ठीक है, जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहता है वो हमारी तरफ से रहता है, ना कि फॉरेन एंटिटीज के। इसलिए हमें अभी तक तो करंट टैक्स लॉस तो नहीं अप्लाई करते इस पर। मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग नीडलेसली कॉम्प्लेक्स, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है फिर हमारे लिए। इंटरेस्टिंगली द रिक्वायर्ड टैक्स एक्सेप्शंस हैव बीन अलाउड प्रीवियसली इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज नो लेस स्ट्रेटेजिक।
वो भी एक बात है, पहले ओएनजीसी के लिए किया था, अभी उतनी जरूरत नहीं लग रही है। कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीएसटी रेट्स टू नीड टू बी बेंचमार्क अगेंस्ट दोज इन वियतनाम एंड चाइना टू अट्रैक्ट लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स। वही बात है कि जो टैक्सेस है उनको थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहिए, ताकि अच्छे से जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो आ सके इधर। फाइनली इंडियन फैक्ट्रीज आर एनकम्बर्ड, एक सेकंड, बहुत हो गया, encumbered by numerous laws governing buildings, green cover, pollution norms that are globally uncompetitive. EMC authority need to be able to relax these within the region. To ensure responsive governance, central and state government also need to devolve requisite powers to the EMC authority so that it can provide all necessary approval and permission. अभी देखिए इनका क्या मानना है कि जो एक तो पहली बात तो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जो रिक्विजिट पावर्स है वो ईएमसी को अथॉरिटी को देनी चाहिए, और जो भी नेसेसरी अप्रूवल है, परमिशन है, वो जल्दी से जल्दी किया जाए। ग्लोबल एग्जांपल्स हैव शोन दैट पीपीपी मॉडल्स दैट अट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स टू मैनेज द रीजन एंड बिल्ड प्लग एंड प्ले पार्क आर गुड वे। देखिए ट्रिपल पी मतलब क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर मॉडल हमने अट्रैक्ट करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, उससे अच्छा उसमें क्या होता है, इनकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन होता है, स्पीडी भी हो जाता है। द करंट गवर्नमेंट हैज शोन द विलिंगनेस टू एनेबल सच अ डिफरेंशियली रेगुलेटेड जोन फॉर फाइनेंशियल सर्विस इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है पता है? सर्च कर लेना, अभी हर एक चीज नहीं सर्च करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। नीड्स टू डू द सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स, रिफॉर्मिंग इंडियाज रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल अक्रॉस द कंट्रीज ऑल अलोंग। देखो इन्होंने कैसे डिस्कस किया, पहले पहले डिस्कस किया इन्होंने कि हमारा टारगेट ये है, फिर बताया कि प्रॉब्लम क्या है, हमारा कंपटीशन क्या है, हमारा कितना एरिया है, फिर इन्होंने बताया कि क्या क्या जरूरत है सक्सेस के लिए, ये सब बहुत जरूरत है, फिर लार्ज साइज से क्या फायदा होने वाला है, अलग अलग एग्जाम्पल इन्होंने सब्सटेंशिएट किए, फिर बताया पॉलिटिकल डिफिकल्टीज क्या है, फिर बताया कि लार्ज साइज होने के बाद बाद सिर्फ उतने उससे कुछ नहीं होने वाला, तो हमारा एक एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, उसमें क्या चाहिए, टैक्स एंड तारीफ वगैरह वगैरह बताया, फिर टैक्सेस के बारे में बताया, फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए वो बताया, फाइनली कंक्लूड किया। ये एक्चुअली एक आंसर की तरह ही इन्होंने अच्छे से आर्टिकल बनाया है। तो ये था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर का आर्टिकल, 500 बिलियन अपॉर्चुनिटी। अभी देखते हैं आगे। इंडिया कनाडा में थोड़ा बहुत चल रहा है हलचल, देखेंगे। अभी और किधर जगह पूरे सोलर सिस्टम में और लाइफ हो सकती है क्या? यूरोपा क्लिपर द बिगेस्ट इंटर प्लानिटरी स्पेस क्राफ्ट दैट नासा। आइस मिला है, इसकी वजह से ये उधर जाने की कोशिश करे, जिधर पानी रहेगा उधर लाइफ चांसेस रहते हैं। ठीक है, वही यूरोपा मिशन के बारे में था। और क्या था? एशियन एग्रीमेंट, एशियन के बारे में हमने पढ़ा था, आई गेस 2 या 3 अक्टूबर में। आईपीओ बढ़ते जा रहा है हिंडा का। बाकी नहीं है कुछ। दीपक कर्म करे ना। हम्म। जिमनास्ट। और कुछ है क्या? नहीं, इतना ही था शायद। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।